अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ शर्जील फ्राम बिलाल रियल एस्टेट। व्यूअर्स, आज मैं आपके सामने काफ़ी टाइम के बाद आप सामने आ रहा हूँ। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि काफ़ी मार्केट जो है पॉजिटिव रही पिछले तकरीबन पूरा एक साल, और उसका जो है इम्पेक्ट पूरी मार्केट में पड़ा, चाहे वो कंस्ट्रक्शन वाली साइड पे हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट वाली साइड पे हो। और ज़ाहिर है हर एक चीज़ ने ऊपर जाके एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद फिर उसने थोड़ा सा उसमें डाउनफॉल आना होता है। नहीं तो ज़ाहिर है प्राइसेस बहुत ज़्यादा ऊपर जाती रहें तो एक जो है वो एक अनसर्टनसी मार्केट में आ जाती है, बायर मार्केट से निकल जाता है। अभी इस वक्त मैं अगर मौजूदा बात करूं तो हम स्पेसिफ़िकली इस वक्त बात करते हैं इस वीडियो में नाइन टाउन के सिलसिले में। जैसे कि आपको पता है कि मैं नाइन टाउन के बारे में अपडेट्स लेके आपके सामने आता रहता हूँ। तो नाइन टाउन में जो इस वक्त करंटली हम देखें मार्केट क्या ट्रेंड चल रहा है, और जो अभी जब से एक तो तीन फैक्टर्स रहे हैं जिन्होंने जो मार्केट को ज़रा डाउन लेकर आए हैं। सबसे पहला मेन फैक्टर जो था वो था एमनेस्टी स्कीम का, जो कि 1 जुलाई से जब बजट पेश हुआ उसके बाद 1 जुलाई से इन्होंने ख़त्म कर दी गवर्नमेंट ने। सबसे बड़ा फैक्टर तो वो था। उसके बाद आपका जो है फिर ईद आ गई दरमियान में। ईद के बाद यही देखने में आ रहा था कि शायद मार्केट बेहतर हो, लेकिन ईद के फ़ौरन बाद जो है 10-12 दिनों बाद आपके सामने है कि मुहर्रम आ गया। तो ये तीन फैक्टर्स मेजर फैक्टर्स थे जिनकी वजह से मार्केट जो है इस वक्त कह लें कि मार्केट डाउनफॉल जो है इस वक्त चल रहा है मार्केट में। इसी तरह नाइन टाउन में अगर स्पेसिफिकली बात करें तो जी हाँ, बिल्कुल नाइन टाउन में भी उसका इम्पेक्ट पड़ा है। प्राइसेस थोड़ी सी डाउन आई हैं, परचेज़र इस वक्त बहुत कम है मार्केट में। यहाँ पे मैं डिस्कस ये करना चाहूँगा कि देखें हमारा क्या होता है कि ट्रेंड उल्टा चल रहा होता है। जब मार्केट चल रही होती है हर कोई परचेजिंग में लगा होता है, लेकिन कोई भी बंदा जब मार्केट रुकती है या नीचे आती है तो उस वक्त परचेजिंग नहीं करते, जो कि बेसिकली जब मार्केट डाउन होती है तो वो एक पॉइंट होता है जब हमें परचेजिंग करनी चाहिए। तो इस वक्त अभी जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि इस वक्त ये तीन फैक्टर्स हैं इनकी वजह से मार्केट नीचे आ रही है। इसको वो लोग जो अभी परचेजिंग करना चाह रहे थे लेकिन डाउनफॉल की वजह से रुक गए हैं, तो उनको मैं ये रिकमेंड करूँगा कि मार्केट को अच्छे तरीके से इसके ऊपर अपनी नज़र रखें। अगर परचेज़ करनी है तो ऑलरेडी जैसे कि मैं पहले भी बताता रहता हूँ कि नाइन टाउन की प्राइसेस दूसरे फेजेस की निस्बत बहुत अभी भी बहुत कम है। अब क्योंकि इसमें रेट का डिफरेंस आ रहा है, नीचे की तरफ आ रही है, तो वो और जो है बेहतर हो रही है कि एक बेहतर जगह एक बेहतर रेट के साथ आपको एक अच्छी कम्युनिटी के साथ चीज़ मिल सकती है। 5 मरले में इस वक्त कोई तकरीबन 3 से 4 लाख रुपया जो है वो मार्केट नीचे आ गई हुई है, और इसने एक इसका बॉटम आएगा। वो आप जैसे ही मैं अपनी वीडियोस में आपको बताता रहूँगा, शेयर करता रहूँगा, जैसे ही कोई नीचे इसमें रेट्स आते हैं, जो मज़ीद रेट नीचे आते हैं या इसका आके रुक जाते हैं, क्योंकि जिस तरह ऊपर जाके होती है और ऊपर जाने के बाद रुक जाती है, इसी तरह नीचे आके भी इसने रेट में रुकना होता है, एक बॉटम बन जाता है। ये नहीं होता कि बहुत ज़्यादा इसमें डिफरेंस आ जाता है। कि मैं आपको छोटी सी मिसाल दूंगा, लाइक अगर हम 2-3 चीज़ें लेते हैं, हम स्टॉक उसको देखते हैं, गोल्ड की प्राइसेस को देखें। गोल्ड की प्राइसेस जो है वो जब प्रॉपर्टी नहीं चल रही थी, गोल्ड की प्राइसेस बहुत ज़्यादा शूट कर रही थी, और वो एक टाइम आया कि 1,20,25 जो है उनका रेट गया। उसी तरीके से जब वो रेट नीचे आया तो वो इस वक्त भी अगर हम बात करें कि तो इस वक्त भी राउंड बोट 1 लाख के राउंड बोट है तोले का रेट चल रहा है गोल्ड में। तो इसमें अगर आप एक तो ये देखें कि रेट ऊपर कितना गया और ऊपर जाने के बाद मैक्सिमम नीचे कितना आया। इसी तरीके से डॉलर को हम देखें, डॉलर जब स्टार्ट हुआ 2 साल पहले स्टार्ट हुआ 1.25 का था, तो 1.25 से 1.70 तक चला गया, 1.70 पे जाके फिर नीचे आया और 1.55, 52, 53, 54, 55 तक इस तरीके से रेट रहा है। तो ये पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि जिस तरह से रेट ऊपर जाता है उसके बाद रेट उसी तरीके से बिल्कुल नीचे नहीं आता। मिसाल के तौर पे अगर कोई प्रॉपर्टी में भी अगर हम बात करें तो अगर 1 करोड़ रुपए का जंप आया है मार्केट में, तो ऐसा नहीं होगा कि वो 1 करोड़ वापस आ जाएगी।
वापस जो आती है वो यही होते हैं कि मैक्सिमम 15-20 लाख 25 लाख नीचे आ जाती है। और अगर 100% मार्केट ऊपर गई है तो उसमें अगर 20% या 25% नीचे आ जाती है तो उसको नीचे आना नहीं कहते हैं। तो अभी जो इसमें जो लोग रुके हुए हैं इन्वेस्टमेंट करने से और यहाँ आगे प्लॉट परचेज़ वगैरह करना चाह रहे हैं डाउन टाउन में, तो मैं अभी उनसे रिकमेंड करूँगा कि अभी आप थोड़ा सा इसमें वेट करें। इंशाल्लाह ताला मज़ीद मार्केट में थोड़ी सी बेहतरी आएगी, डाउनफॉल आता है तो आप उसमें परचेज़ करें। लेकिन ये ना हो कि बिल्कुल ही आप उसमें आ जाएँ कि मज़ीद आएंगी। मज़ीद आने के जो है जो चांसेस होते हैं वो इतने नहीं होते हैं जितना रेट ऊपर जाने के होते हैं। तो किसी किस्म की मज़ीद आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, अपडेट आप लेना चाह रहे हों प्रॉपर्टी से रिलेटेड, नॉट इवन 9 टाउन, आप पूरे DHA में किसी भी फेज़ की इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हों, DHA मुल्तान की इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हो, तो आपके सामने नंबर शो हो रहे हैं, उन पर रब्ता करें। इंशाल्लाह ताला आपकी मज़ीद बेहतर रहनुमाई हो सकेगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।